हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मीन्स केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 यस क्लास 4 का हिंदी, और इसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 यस 5 और 1 6। और आज के हमारे पाठ का नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। नाव बनाओ नाव बनाओ। नाव क्या होती है स्टूडेंट्स? बोट, है ना। और पाठ का नाम है नाव बनाओ। चलो नाव बनाएं नाव बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी एक कविता जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं पढ़ना कविता नाव बनाओ नाव बनाओ, और इसका मतलब भी हम समझते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो कविता है वो लिखी है हरिकृष्ण दास गुप्त जी ने। ठीक है, ये कविता के रचयिता कौन है स्टूडेंट्स? हरिकृष्ण दास गुप्त। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये जो रचयिता है इस कविता के द्वारा माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। यस, तो चलो नाव बनाओ नाव बनाओ, मतलब नाव बनाओ नाव बनाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। देखिए, भैया कोई बोल रहा है, माने एक छोटा सा बच्चा है जो अपने भैया से बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? भैया नाव बनाओ नाव बनाओ। मतलब वो अपने भैया से बोल रहा है, भैया जल्दी से नाव बनाओ मेरे लिए, आप जल्दी आ जाओ और मेरे लिए नाव बनाओ। स्टूडेंट्स, आपने क्या कभी नाव बनाई है कागज की? आप या तो जब हम छोटे थे ना स्टूडेंट्स, तो हम जरूर कागज की नाव बनाते थे, और जब बारिश आती थी, बारिश का पानी जहां भी इकट्ठा हो जाता था वहां पे नाव को तैराते थे, ऐसे चलाते थे, है ना। तो बच्चा भी अपने भैया से क्या बोल रहा है? भैया जल्दी आओ और मेरे लिए नाव बनाओ। नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है ना, माने बारिश का मौसम हो रहा है, और बच्चा समझ गया है कि बारिश आने वाली है, पानी इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए वो अपने भैया को बोल रहा है कि भैया जल्दी आओ मेरे लिए नाव बना दो। वह देखो पानी आया है, माने वह देखो पानी आ रहा है। घिर घिर कर बादल छाया है, माने आसमान पर पूरे बादल छा गए हैं। आपने देखा होगा ना, जब बारिश आने वाली होती है बहुत तेज, तो पूरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं, है ना। तो वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, माने पूरे आसमान में बादल छा गए हैं। 7 समुंदर भर लाया है, माने बादलों में ऐसा लग रहा है पूरे 7 समुंदर का पानी भर गया है ना। तो क्या बोल रहा है बच्चा? भैया देखो पानी आया है, पूरे आसमान में बादल छा गए हैं, और ऐसा लग रहा है 7 समुंदर का पानी बादलों में भर गया है। ठीक है, तुम रस का सागर भर लाओ, तुम भी रस का सागर भर लाओ। सागर माने बड़ा सा समुद्र, तो तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, है ना। तो बच्चा बहुत मिन्नतें कर रहा है अपने बड़े भैया से कि भैया प्लीज जल्दी आओ, देखो बारिश आने वाली है, और ऐसा लग रहा है बादल पूरे आसमान में बादल छा गए हैं, ऐसा लग रहा है 7 समुंदर का पानी बादलों में भर गया है, बारिश होने वाली है, जल्दी से आ जाओ और मेरे लिए नाव बना दो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं। पानी सचमुच खूब पड़ेगा। क्या बोल रहा है बच्चा? पानी सचमुच खूब पड़ेगा, माने खूब तेज बारिश होगी। लंबी चौड़ी गली भरेगा, माने जो जिस मोहल्ले में बच्चा रहता है वहां पे छोटी छोटी गलियां हैं, तो इतना पानी बरसेगा कि पूरी गलियां भर जाएंगी पानी से। ठीक है, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, माने इतना पानी गिरेगा इतना पानी गिरेगा कि गलियां पानियों से भर जाएंगी। घर में भी ऐसा लगेगा मानो नदी आ गई है, माने गलियों में पानी भर जाएगा, घरों में पानी भर जाएगा, इतना पानी बरसेगा। ठीक है, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो ऐसे में तुम जल्दी आ जाओ और मेरी नाव को लहराओ, पानी में नाव तैराओ, तो भैया मेरे जल्दी आ जाओ। ठीक है, गुल्लक भारी अपनी खोलो। अब बच्चे ने ये तो बोल दिया कि ऐसा हो रहा है, पानी गिर रहा है, बादल छाए हुए हैं, 7 समुंदर का पानी भरा है बादलों में, और खूब पानी गिरेगा, गलियां भर जाएंगी, घरों में नदी आ जाएगी, है ना।
तो तुम भी जल्दी आ जाओ और मेरे लिए नाव बनाओ। लेकिन अब नाव बनेगी कैसे? तो बच्चा क्या बोल रहा है, गुल्लक भारी अपनी खोलो। गुल्लक मालूम है ना, जिसमें हम पैसे जोड़ते हैं, मिट्टी की गुल्लक, कभी टीन की गुल्लक। तो क्या बोल रहा है बच्चा, आपकी गुल्लक भारी है। गुल्लक भारी कब हो जाती है स्टूडेंट? जब वो भर जाती है पैसों से। तो गुल्लक भारी अपनी खोलो, मतलब आपकी गुल्लक तो बहुत भारी है भैया, तो आप अपनी गुल्लक खोल लो। हल्की मेरी नहीं टटोलो, और मेरी गुल्लक तो बहुत हल्की है, माने मेरी गुल्लक में तो पैसे नहीं हैं, तो इसलिए मेरी गुल्लक को नहीं टटोलो, माने नहीं छानो, नहीं देखो। ठीक है, तो बच्चा देखो क्या बोल रहा है कि भैया आपकी गुल्लक बहुत भारी है, मतलब उसमें बहुत सारे पैसे हैं, तो उसको खोल दो, अपनी गुल्लक खोल दो। और हल्की मेरी नहीं टटोलो, और मेरी गुल्लक तो बहुत हल्की सी है, तो उसको मत छानो, उसकी तरफ मत देखो। पैसे नए नए ही रोलो, माने अब जब गुल्लक भारी है तो उसमें से नए नए पैसे निकालो। ठीक है, तो समझ में आया आपको बच्चे ने क्या बोला? बच्चा पहले पूरे बारिश के मौसम का चित्रण बता रहा है, खूब पानी बरसेगा, गलियां भर जाएंगी, घरों में नदी जैसी आ जाएगी, खूब पानी भरेगा, तो अब जल्दी से आके नाव बना दो। लेकिन नाव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कागज चाहिए पड़ेंगे। कागज कैसे बाजार से आएंगे? पैसों से। पैसे कहाँ से आएंगे? गुल्लक में से। तो बच्चा बोल रहा है भैया आपकी गुल्लक तो बहुत भारी है, उसमें बहुत पैसे हैं, उसमें से पैसे निकालो नए नए, और मेरी गुल्लक तो बहुत हल्की है, तो उसकी तरफ मत देखो। ठीक है, चलो अब आगे क्या हुआ? फिर बाजार लपक तुम लाओ, फिर तुम जल्दी से पैसे मिल गए, अब गुल्लक में से पैसे निकालो और बाजार जाओ, लपक कर माने जल्दी, लपक कर माने जल्दी से तुम क्या लेके आओ? भैया मेरे जल्दी आओ। जल्दी से बाजार जाओ और जल्दी से क्या लेकर आओ? ले आओ कागज चमकीला, माने चमकीले से कागज लाओ, चमकीला एकदम चमकता हुआ कागज लाओ। लाल हरा या नीला पीला, माने कोई से भी रंग का लाओ, लाल ले आओ, हरा ले आओ, नीला ले आओ, पीला ले आओ, रंग बिरंगा खूब रंगीला, माने खूब रंग बिरंगे कागज ले आओ, चमकीले कागज ले आओ, जिससे मेरी नाव बना दो। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, माने कैंची से जल्दी कागज काटो और जल्दी से हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, माने जल्दी से बाजार जाओ और जल्दी से रंग बिरंगे कागज लेके आओ, जल्दी से मेरी नाव बना दो। ठीक है, उसके बाद छप छप कर कूड़े से अड़ती, अब माने जब मेरी नाव बन जाएगी तो छप छप करके वो कूड़े से अड़ती, माने जब नाव चलती है तो पानी में कागज कूड़ा ऐसा कचरा जमा हुआ तो हो जाता है, तो नाव उन सब को हटाती हुई, उन सब से लड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। तो छप छप कर कूड़े से लड़ती, कूड़ा माने कचरा, कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, माने बूंदों से लड़ती, लहरों से लड़ती और मेरी नाव आगे बढ़ जाती। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, माने सब ऐसे देखते हैं, अरे वाह, सबकी आंखें ऐसी चकाचौंध हो जाती हैं नाव को देखकर। तो ऐसी नाव आप मेरे लिए बनाओ जो कचरों से अड़े लेकिन वो रुके ना, बूंदों और लहरों से लड़ती हुई वो आगे बढ़े, सबकी आंखों को चढ़ती और गढ़ती, माने सब उसको देखकर ऐसे बिल्कुल देखते रहें कि कितनी बढ़िया नाव है। नाव तैरा मुझको हर्षाओ, माने पानी में मेरी नाव तैराओ और मुझको खुशी दो। हर्षाओ माने मुझे बहुत सारी खुशी मिलेगी जब मेरी रंग बिरंगी नाव पानी में तैरेगी। भैया मेरे जल्दी आओ, क्या कहते मेरे क्या बस का, मतलब भैया आप क्या कह रहे हैं? भैया का मन नहीं कर रहा, तो भैया क्या बोल रहे हो? वो क्या बोल रहे हैं? क्या कहते, माने क्या कह रहे हो? मेरे क्या बस का, माने ये मेरे बस की बात नहीं है, माने मैं तुम्हारे लिए नाव नहीं बना सकता। ये किसने बोला? भैया ने बोला। क्यों? तब फिर यह किसके बस का? तो बच्चा क्या बोल रहा है? अरे क्यों? अगर आपके बस की बात नहीं है, अगर आप मेरे लिए नाव नहीं बना सकते तो कौन बनाएगा? किसके बस की है नाव बनाना? खोट सभी है बस आलस का। मुझे समझ में आ गया भैया, आप आलस कर रहे हो, आपसे सब बन जाएगा लेकिन आप आलस के कारण मेरी नाव नहीं बनाना चाहते। देखो बच्चा समझ गया है ना? आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, माने आलस जल्दी से छोड़ दो तो आप सब कर लोगे, आप मेरे लिए रंग बिरंगी नाव बना दोगे, तो भैया मेरे जल्दी आओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थी ना मजेदार कविता?
नाव बनाओ नाव बनाओ। तो क्या देखा हमने, इस कविता को आप अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। ये जो कविता है इसमें एक छोटा सा बच्चा अपने भैया से मिन्नतें कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है, भैया मेरे जल्दी आओ, जल्दी आके मेरे लिए नाव बना दो, क्योंकि बारिश का मौसम है, बहुत तेज बारिश आने वाली है, पूरे आसमान में बादल छा गए हैं, है ना। और ऐसा लग रहा है 7 समुंदरों का पानी बादलों में भर गया है, बहुत तेज पानी गिरेगा, है ना। तो आप जल्दी से मेरे लिए नाव बना दो। ऐसा पानी गिरेगा कि पूरी गलियां, घर के आसपास की गलियां भर जाएंगी, घरों में नदी जैसा लगने लगेगा, इतना पानी भर जाएगा। इसलिए आप मेरे लिए नाव बना दो। अब क्या करो, नाव बनाने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि पैसों से हम कागज खरीद के लाएंगे। तो आपकी जो भारी गुल्लक है, माने जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, उसको खोलो, उसमें से नए नए पैसे निकालो और रंग बिरंगे चमकीले कागज लेके आओ, लाल पीले हरे नीले, और मेरे लिए रंग बिरंगी सी नाव बना दो। लेकिन फिर अब भैया क्या बोल रहे हैं, भैया क्या बोल रहे हैं, नहीं मेरे बस का नहीं है। तो बच्चा क्या बोल रहा है, अरे आपके सब बस का है, बस आप आलस के कारण नहीं जा रहे हो। तो आलस छोड़ो और भैया मेरे जल्दी आओ, मेरे लिए मेरी नाव बना दो, ताकि मैं पानी में अपनी नाव को तैराऊं और बहुत खुश हो जाऊं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी कविता नाव बनाओ नाव बनाओ। ये कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स, पार्ट 6। और इस कविता के रचयिता कौन है, हरिकृष्ण दास गुप्त। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कविता का जो पूरा वर्णन है ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ओके। तो ये पूरी कविता का जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप गूगल करिए, गूगल पे आप हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा, इसमें क्लास 4 पे जाइए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही आप क्लास 4 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। यहाँ आप हिंदी रिमझिम बुक पे जाइए, उसे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको सारे पार्ट 1 से अभी तक हमने जितने पढ़े हैं सब मिल जाएंगे, और आगे जो पढ़ेंगे वो भी मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन मीन्स केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। राइट, तो ये था हमारा पार्ट 6, नाव बनाओ नाव बनाओ। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट का अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।